सर अगर ऑपोजिट साइन होंगे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। अगर सेम साइन होंगे, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, एडिशन करेंगे। लेकिन आंसर के आगे जो साइन लिखा जाएगा वो हमेशा किसके हिसाब से लिखा जाएगा सर, हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर के हिसाब से। जो बड़ी संख्या होगी उसके साथ में जो साइन लिखा हुआ होगा, चाहे माइनस हो चाहे उसके साथ में प्लस हो, तो उसके हिसाब से ही सर हम क्या लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है सर, माइनस, इसलिए आंसर में लिखा गया माइनस। यहाँ पर ग्रेटर नंबर बड़ी संख्या कौन थी, 83, जिसके आगे साइन किसका था, प्लस का, इसलिए इसके भी साइन किसका रहा, प्लस का। इसलिए आंसर के आगे तो साइन किसका रहेगा, ग्रेटर नंबर का। लेकिन हम सब्ट्रैक्शन करें कि एडिशन करें, हम जोड़ करें कि घटाव करें, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलेगी सर, उसके साइन से। अगर दो नंबर्स आपके पास में ऑपोजिट साइन की है तो सब्ट्रैक्शन या घटाव करेंगे। अगर सर सेम साइन की है, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, तो एडिशन या जोड़ करेंगे। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर सर 273 प्लस का था, 245 प्लस का था, 60 माइनस का था। इसलिए सर सबसे पहले हमें प्लस करना था, तो 273 और 245 को पहले प्लस कर लिया, फिर ये प्लस का ये माइनस का माइनस कर दिया। बड़ी संख्या 518 थी, इसलिए क्या हुआ कि सर इसका आगे भी प्लस लिखा गया। अब हमें ये पता चल गया कि सर 458 अपॉन 105, ये नीचे जो डिनोमिनेटर है, जो हर है वो सर स्मॉलर रह गया, इसलिए इसमें क्या हो सकता है सर, डिवाइड। जब डिवाइड किया तो 438 105, 438 105, इस तरह ये फिर इसका आंसर लिखा गया। चलिए अब आज क्या करते हैं सर, इस क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं, और इसको सोल्व करने के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस मैं सोल्व कर लेता हूं, आपको कल होमवर्क में दिया था, आपने कोशिश की होगी। चलिए मैं इन दोनों को अलग अलग कर देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूँ 6 नंबर, यहाँ हम कर लेते हैं 5 नंबर, और यहाँ से इसको कर देते हैं इरेज। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं सर। सबसे पहले हमें इसको कन्वर्जन करना होता है, क्योंकि सर ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर इसका हम ना एडिशन कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्शन कर सकते, ना ही मल्टीप्लाई कर सकते, ना ही डिवाइड कर सकते। क्योंकि सर सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि अगर आपके सामने मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी हुई है, मिश्र भिन्न लिखी हुई है, तो उसको सबसे पहले कन्वर्ट करो। सबसे पहले उसको क्या करो, कन्वर्ट करो। किसमें सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, अनुचित भिन्न के अंदर, जिसे हम सिंपल फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किस तरह इसको करेंगे सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 इजिकल टू 10, इसमें सर इसका जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, उसको प्लस कर देंगे, तो कितना हो गया सर 13, अपॉन में डिनोमिनेटर कितना रहेगा सर, ये वाला 5 रहेगा। फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस। अब इन दोनों को सर 3 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू 3, प्लस में ऊपर किया तो 2, 3 और 2 5, 5 अपॉन 3। फिर किसका साइन है सर, प्लस का। अब सर 2 मल्टीप्लाई 3 इजिकल टू 6, 6 में ये प्लस किया कितना 1, तो कितना हो गया सर 7 अपॉन, और डिनोमिनेटर कितना रहा 3। बहुत ध्यान से देखना है। तो सर पहली जो स्टेप थी वो हमारी ये थी कि सबसे पहले हमें कन्वर्जन करना था, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद में क्या होता है सर, इसके बाद में सर जो इनका डिनोमिनेटर्स हैं, चाहे 5, 3 और 3, इनका करना है सर एलसीएम। ये लीजिए सर, इनका एलसीएम कर लिया, 5, 3 और 3, ये लिया इनका एलसीएम। सबसे पहले 3 का डिवाइड किया, 5 में नहीं होता, 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3। अब 5 में डिवाइड किया, 1, 1 और 1, हमें ये भी पता चल गया। अब क्या करना है सर, इनका जब एलसीएम करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 इजिकल टू कितना हो गया सर, 15। ओके। अब देखिए इसके बाद में क्या स्टेप होती है सर, सर पहले इस फ्रैक्शन का डिवाइड करना है, इसके डिनोमिनेटर का, फिर इसके डिनोमिनेटर का, फिर इसके डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे ये तो कितना लिख दूं मैं सर, यहाँ कितना लिख दूं सर, 15, तो यहाँ लिख दूं। अब सर इस 15 में सबसे पहले इस 5 का डिवाइड करो, इसका डिवाइड किया, कितना आया सर 3। इस 3 को मल्टीप्लाई किससे सर, इसी के न्यूमरेटर से, इसी के अंश से, जो कितना है 13। 13 3 जा सर 39, तो पहला आ गया 39। इसके बाद में सर इसी 15 में इस 3 का डिवाइड करो, कितना आया सर 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई किससे सर, इसी के अंश से, इसी के न्यूमरेटर से, कितना हो गया सर 25। अब सर इसी 15 में किसका डिवाइड करें सर, इस 3 का डिवाइड करो, सेम 3 5 जा 15,
मल्टीप्लाई किससे होगा सर, इसके अंश या न्यूमरेटर से, जो कितना है 7, 3 7 जा 5 7 जा 35। अब हमें ये पता चल गया कि सर इससे आंसर कितना आया 39, तो फर्स्ट फ्रैक्शन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसका आंसर कितना था 39। उसके बाद में क्या दिया हुआ है सर, माइनस, ये लिखा माइनस। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है सर, माइनस लिखा हुआ। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, माइनस, ठीक है। चलिए सर, इसके बाद में इस फ्रैक्शन का आंसर कितना है 5/3 का, इसका आंसर सर 25, ये 25। फिर ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्लस। फिर सर इस फ्रैक्शन का आंसर कितना आया 7/3 का 35। ओके, अब देखिए एक आपके सामने लिखा हुआ है 39, माइनस लिखा हुआ है 25, प्लस लिखा हुआ है 35। आपने कहा कि सर ये तो माइनस का है, ठीक है, तो ये प्लस का और ये प्लस का, तो पहले इन दोनों को एडिशन कर लो। पहले इन दोनों को क्या कर लो सर, पहले इन दोनों को एडिशन कर लीजिए। पहले इन दोनों को क्या कर ले सर, एडिशन। तो सर 39 और 35 को प्लस करो, कितना होगा सर 30 30 60, 9 और 5 करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 14, तो ये हो गया सर 74। बाकी आप कर ही लोगे सर, 13 और 9 और 35, 9 और 5 कितना हो गया सर 14, 1 रहा कैरी, 3 3 6 और 1 कितना हो गया सर 7, माइनस कितना होगा सर 25। अभी 74 में से 25 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा सर, ये 6 बनाओ, ये 14, 14 में से 5 तो कितना सर 9, 6 में से 2 तो 4, तो ये कितना हो गया सर 49। अब सर ये प्लस का रहेगा कि माइनस का, इसमें बड़ी संख्या कौन, ग्रेटर नंबर कौन सर 74, इसके आगे साइन कैसा प्लस का, तो ये भी कैसा होगा सर प्लस का, तो इसका आंसर कितना आ गया सर 49। तो जब हमने इसको 49 एक बार लीव करके देखो, और अपॉन में कितना रहेगा सर 15, ये रहा इसका सर। हमने क्या देखा सर, हमने ये देखा कि सर ये तो इससे यह सुबह, इसके बाद में क्या हुआ कि सर हमें ये पता चला कि इसमें तो ऊपर वाली जो संख्या थी वो तो बड़ी संख्या है, इसका मतलब तो डिवाइड होगा। अब क्या होगा सर, इस 49 में 15 का डिवाइड होगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर आ गए ना न्यूमरेटर वंस में, तो डिवाइड होगा। सर 15 3 जा 45, माइनस किया तो हुआ सर 4, ठीक है। अब क्या बनाए सर, इस तरह एक यू बना ले। सबसे पहले कितना लिखे 3 अपॉन, फिर कितना लिखे 4 अपॉन 15, 3 4 अपॉन 15, ये इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है, ठीक है। चलिए ये तो आप सभी ने कर लिया होगा, मैं इसको अभी वापस समझा दूंगा। आप एक बार के लिए ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, मैंने कल भेजा भी था, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर भेज दीजिए एक बार। मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा, आपको ये लिखना है, जल्दी से लिख लीजिए। चलो अब ध्यान से देखो सर, हमें पता है कि पहला स्टेप क्या होता है, इसको कन्वर्जन। सबसे पहले जो भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखे, बस दिखते सर उसको कन्वर्ट कर दो, उसको वैसा नहीं रखना है, उसको वैसा रखेंगे तो फिर ये काम का नहीं है, उसको पहले कन्वर्ट करो। ये लो सर 3 5 जा 15, 15 में 2 प्लस कर दिया तो कितना हो गया सर 17 अपॉन ये जो सर लिखा हुआ है 5, फिर किसका साइन है माइनस का। अब क्या होगा सर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 7 जा 28, 28 में क्या प्लस कर दें सर 3, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर या अंश में कितना है 3, 28 प्लस 3 कितना होगा 31 अपॉन 7, फिर किसका साइन है सर माइनस का, इसके कर लीजिए 2 5 जा 10, प्लस कितना होगा सर ऊपर वाला 3, तो 13 अपॉन 5, प्लस फिर कितना लिखा हुआ है सर 1/3, इसको तो कन्वर्जन करना ही नहीं है। कुछ बातें ना अपने हिसाब से भी याद रख लिया करो, मान लो कि आपको अंश हर बार बार याद नहीं रहते तो इसे समझ लिया करो ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है,
कभी कभी आपको ये लगे ना कि नहीं आंसर में हम कंफ्यूज होते हैं, कोई बात नहीं, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, हो गया काम। अपना क्या क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए ना, बस। अपने कुछ बातें अगर आपको कोई हार्ड लगे ना, तो उसे अपने अनुसार बनाने की कोशिश किया करो कि सर इसको मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बना ले, जिससे क्या होता है कि इजी हो जाता है वो। सेकेंड स्टेप क्या कहती है सर, जितने भी आपके पास में न्यूमरेटर दिए, सॉरी डिनोमिनेटर दिए हुए, हर दिए हुए हैं, उन सबका कर दो एलसीएम। कौन कौन है, 5, 7, 5, 3। चलिए सबसे पहले सर 3 का डिवाइड, 5 में नहीं होगा, 7 में नहीं होगा, 5 में नहीं होगा और 1 में होगा, 3 जा 3। फिर सर 5 का डिवाइड किया, 1, 7 में तो होगा था नहीं सर, 1 और 1। अब सर 7 का डिवाइड, 1, 1, 1, 1, हो गया काम। चलिए मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, सर 3 5 जा 15, 15 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया सर 105। तो आंसर कितना आ गया 105। अब क्या होगा सर, ये तो 105 लिखा जाएगा, ये तो 105 लिखा जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे सर, इसके बाद में सर पहले इस 105 में इसका डिवाइड करेंगे 5 का, ठीक है। फिर इसी 105 में सर इस सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का 7 का डिवाइड करेंगे, फिर इस 105 में सर इसका डिवाइड करेंगे, और फिर इसी 105 में सर इस 3 का डिवाइड करेंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ले लें। क्या हुआ सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिखा। चलिए अब सर जब इसकी बात करेंगे, सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। ये कितना है सर 5, इसको लिया ना, तो 105 में अगर 5 का डिवाइड करेंगे तो सर 21, क्योंकि 5 टू 10 और 1 डिवाइड करते 21। अभी 21 किससे मल्टीप्लाई होगा सर, इसी के न्यूमरेटर से, जो कितना है 17। अब बताओ 21 और 17 को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 21 17 सबको पता है, 17 1 जा 17, 7 1 रहा कैरी, 17 2 जा 34, 34 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया सर 35। तो 357 तो यहां से आ गया। अब सर इसका तो पूरा काम हो गया, ठीक है। कितना आया 357। फिर क्या लिखा हुआ है सर माइनस, ये लगा दिया माइनस। अब सर इस 7 का डिवाइड करो, चलिए डिवाइड करते हैं सर, 15 7 जा 105 मल्टीप्लाई इसका कितना है 31। चलिए सर 31 से मल्टीप्लाई करते हैं, 31 से किसको मल्टीप्लाई करें 15 से। ध्यान देना है बहुत अच्छी तरह, बीच में ऐसे नहीं कि बीच में कहीं इधर उधर ध्यान दे लो, फिर क्या होगा कि फिर भूल जाओगे कौन सी स्टेप कैसे समझ में आई। बहुत इजी है, 15 1 जा 15, 1 रहा कैरी, 15 3 जा 45, 45 में 1 प्लस कर दिया तो कितना हो गया 46। ये हो गया सर 465। ध्यान दो ध्यान। उसके बाद में सर इसका आंसर कितना आ गया सर 465। अब सर क्या लिखा हुआ है माइनस, पूरे ध्यान से। उसके बाद में सर इसका कितना है 5, चलिए 5 का डिवाइड करते हैं सर, वही 21 अभी तो किया था मल्टीप्लाई, सर इसी के नोमिनेटर से कितना है 13। चलिए सर 21 को इस बार किससे 13 से, 13 1 जा 13, 1 रहा कैरी, 13 2 जा 26 और 26 में 1 और प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 27, 273 आ गया। तो इसका आंसर कितना आया 273। इसी तरफ ध्यान देना उधर उधर नहीं। उसके बाद में क्या लिखा हुआ सर प्लस, अब इसका डिवाइड करें 3 का, तो सर 3 का डिवाइड करेंगे 105 में, बोलो कितनी टाइम्स होगा 3 3 या 9 और 5 डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको 3 का 3 3 या 9 माइनस किया 1, ये आया 5 और 3 5 या 15, तो 35 किससे मल्टीप्लाई होगा सर, इसी के नोमिनेटर से, जो कितना है 1, तो कितना हो गया 35। तो आंसर कितना आ गया इसका 35। अब क्या करना है सर, ये स्टेप तो यहां तक तो थी, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप कर ली। अब सर हमें करना है प्लस, हमें क्या करना है प्लस और माइनस पे जाना है। तो पहले ये लिख लें इधर
सर 357 माइनस 465 माइनस 273 प्लस 35, ये कैसे करेंगे सर? चलो मैं आपको इधर लेके चलता हूँ ना सभी को। इसको सोल्व करना है सर, इसको सोल्व करना है, लेकिन हम क्या देखते हैं सर, ये नंबर इस बार माइनस का है, ये नंबर इस बार माइनस का है, और ये प्लस का रहा, ये प्लस का रहा। सर पहले तो करते हैं प्लस प्लस वालों को प्लस, ये लो सर, इन दोनों को प्लस कर दिया। तो 357 में अगर आप 35 प्लस करोगे, ध्यान दो सभी स्टूडेंट इधर ही, बहुत अच्छी स्टेप बता रहा हूँ। 7 और 5 12, 1 रहा कैरी, 5 और 3 8 और 1 कितना हो गया 9, और ये हो गया सर 3, तो ये तो आ गया सर 392। अब देखो मैंने एक बात क्या समझाई थी आपको, कि सर अगर सेम साइन होंगे, सेम साइन ऑपोजिट नहीं सेम, तो क्या होगा हमेशा एडिशन। अब देखो इसके आगे भी किसका है माइनस का, इसके भी क्या लगा हुआ है माइनस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम साइन हो गए ना। अरे सेम साइन हुए कि नहीं हुए, इसके आगे किसका है माइनस, इसके आगे किसका है माइनस, तो सेम साइन हो गए, समान चिन्ह हो गए। समान चिन्ह होने पर क्या करते हैं सर, हमेशा एडिशन या जोड़ करते हैं। तो चलिए सर 465 और 273 को पहले प्लस कर लीजिए। सर प्लस कैसे कर सकते हो, आपने तो माइनस लिखा है। अरे लेकिन यहाँ पर दोनों के साथ में माइनस लिखा हुआ है, तो जब समान चिन्ह हो, जब सेम साइन हो, तो एडिशन या जोड़ करते हैं। लेकिन जो आंसर आएगा उसके आगे जो साइन लिखेंगे ना, वो हमेशा बड़ी संख्या के हिसाब से लिखेंगे। अच्छा सर ये बात थी क्या, कि दोनों के साथ में सेम साइन होने के कारण इनको प्लस कर रहे हैं, लेकिन माइनस चिन्ह है फिर भी प्लस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के साथ में सेम साइन हो गया। इसलिए 5 और 3 8, एक भी बात मिस मत करना, एक भी बात मिस मत करना, क्योंकि बात मिस की यानी कि आप एक स्टेप छोड़ दोगे, फिर कंफ्यूजन में रहेगा कि सर ये कैसे बना। 6 और 7 कितना हो गया 13, 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया 7। सर इसका आंसर हमारे पास में निकल कर आया 738। अब इसके आगे साइन किसका लगाए, सर प्लस का लगा तो आपने प्लस किया, अरे नहीं, आपने किन दोनों को यूज किया, इन दोनों को ना, आपने किन दोनों को यूज किया, इन दोनों को ना। इन दोनों में बड़ा कौन, सर ये वाला 465, कैसा साइन है माइनस का, तो इसके आगे भी माइनस लगा जाएगा। इस 738 के आगे भी क्या लिखेंगे माइनस, क्यों सर, क्योंकि 465 बड़ी संख्या थी, ग्रेटर नंबर था, और आपने केवल इन दोनों को ही काम में लिया था, इसलिए इसके आगे माइनस आएगा। अब क्या करना है सर, सर एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, यानी कि विपरीत साइन हो गया ना ऑपोजिट, तो होगा तो सब्ट्रैक्शन। चलो सर सब्ट्रैक्शन होगा तो पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो। तो 738, क्योंकि हमेशा होगा तो ग्रेटर माइनस स्मॉल ही ना, 8 माइनस 2 6, सर ये 6 ये 13, इसमें से किया तो कितना आया 4, 6 माइनस 3 3, तो सर ये आया 346। सर इसके आगे साइन कैसा लगेगा, फिर से बड़ी संख्या देखो कौन, ये कैसा साइन है माइनस का, तो इसके आगे भी किसका रहेगा माइनस का। दोबारा देख लो सर, सबसे पहले दो नंबर थी प्लस की, दो नंबर थी माइनस की, तो सेम साइन होने पर क्या करते हैं एडिशन या जोड़ करते हैं। यहाँ पर इन दोनों को पहले प्लस किया, फिर इन दोनों को प्लस किया, क्यों सर, क्योंकि दोनों का आगे माइनस लिखा हुआ था। साइन किसका लगेगा माइनस का, क्यों सर, क्योंकि 465 ग्रेटर है जिसके आगे माइनस का है, ये काम हो गया। अब ये दोनों नंबर देखा, एक प्लस का एक माइनस का, होगा तो माइनस, लेकिन साइन किसके हिसाब से, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सर 738, उसके आगे किसका साइन माइनस का, इसलिए इसके आगे किसका लगेगा माइनस का साइन। तो ये हो गया, कितना हो गया -346। तो ये सर हमारा आंसर जो रहा वो माइनस का 346 आ गया। चलिए सर ये तो पता चल गया हमें कि यहां से इसका जो आंसर आया वो -346 अपॉन 105, इतना करके आप छोड़ दीजिए ना, फिर आप डिवाइड करो तो कर सकते हो 105 का, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये क्वेश्चन इस तरह हमारा सोल्व हुआ। अब मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, 3 2/5 माइनस 1 2/3 माइनस 2 1/3। इसको सोल्व कीजिए एक बार, है ना, जिनको इसमें डाउट है वो अपना हैंड रेज कर दीजिए, बाकी स्टूडेंट अब इसको सोल्व करके आंसर भेजिए। नहीं दिखाई दे रही है। अब देखिए सर,
अब होते क्या है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन के साथ में भी फिर आपको बहुत सारी बातें साथ में सिखा दूंगा। इसको आ रही है आवाज कट कट के। दिव्यांश फिर आपके वहां पे कोई ना कोई इशू चल रहा है, नेटवर्क इशू। हाँ तो नेटवर्क कम आ रहा तो फिर वो उसका फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आप ना रिकॉर्डिंग देखना या फिर थोड़े नेटवर्क में जाके क्लास को देख लीजिए एक बार। चलिए अब सुनो सभी स्टूडेंट, सबसे पहले क्या हो, सबसे पहले सर, हाँ आपकी बीच में आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है ना? हाँ तो अभी कंटिन्यू रहो। वो कई बार क्या होता है कि देखो, सर यस, सबसे पहले इसमें यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, 3 5 जैसे 15, और 15 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर 17/5, माइनस मल्टीप्लाई करो 3 बन जाए 3 प्लस 2 तो कितना हो गया सर 5/3, माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 1 तो कितना हो गया सर 7/3। अब क्या करना है सर, इन तीनों में एलसीएम करना है ना, 5 3 और 3 का कर देते हैं सर एलसीएम। सबसे पहले 3 का किया तो यहाँ से सर 5 1 और 1, अब 5 पर डिवाइड किया 1 1 1, 3 मल्टीप्लाई 5 टोटल कितना हो जाता है सर 15, तो ये तो हो गया सर 15। इसके बाद में समझना, 15 लिख दिया आपने। 15 लिखने के बाद में सर इस 15 में सबसे पहले किसका डिवाइड करना है सर, इसका 5 का डिवाइड करना है, तो 5 3 जा 15, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है सर, इसको सर इसी के न्यूमरेटर से या अंश से, जो कितना है 17, क्योंकि जब इसका नीचे वाला लोगे तो इसी के ऊपर वाले से गुणा करोगे। 17 3 से कितना होता है 51, तो ये तो आ गया सर 51। फिर किसका साइन था, माइनस का। अब सर इस फ्रैक्शन की बात करते हैं, इसका कितना है सर 3, तो सबसे पहले इस 15 में इस 3 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया सर 5, फिर मल्टीप्लाई सर इसी के अंश से तो 5 से, तो 5 5 से कितना हो गया सर 25, ये लिख दिया 25। उसके बाद में सर फिर से माइनस। अब सर इस फ्रैक्शन की बात करते हैं, सर 3 है तो सबसे पहले 15 में 3 का डिवाइड करेंगे, 5 मल्टीप्लाई किससे होगा सर इसी के अंश से, तो 5 7 से कितना हो गया सर 35, तो ये लिख दिया सर 35। अब देखिए 51 माइनस 25 माइनस 35, आप क्या कहोगे सर, ये नंबर आपकी माइनस की है, ये नंबर भी आपकी माइनस की है, और ये नंबर प्लस की है। हमने अभी भी सीखा कि अगर सेम साइन हो, अगर समान चिन्ह हो, अगर समान चिन्ह हो, चाहे वो दोनों माइनस की हो चाहे वो दोनों प्लस की हो, हमेशा क्या होगा सर एडिशन या जोड़ होगा। तो ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, ध्यान से सुन लेना, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, समान चिन्ह है। कैसे है सर, सेम साइन है, समान चिन्ह है, इसलिए क्या करेंगे एडिशन करेंगे, इसलिए क्या करेंगे एडिशन या फिर जोड़ करेंगे। तो सर 35 और 25 को प्लस कर लीजिए, कितना हुआ 60। अब ये 60 सर माइनस का रहेगा कि प्लस का, इन दोनों में बड़ा कौन, तो आप कहोगे सर ये 35, 35 के आगे साइन कैसा सर माइनस का, तो इसके आंसर के आगे भी किसका साइन लगेगा माइनस का। दोबारा सुन लेना, समान चिन्ह होने के कारण हमने प्लस किया इसलिए आया 60, लेकिन आंसर के आगे जो साइन लगेगा वो हमेशा बड़ी संख्या के हिसाब से लगेगा। बड़ी संख्या कौन थी 35। अब आपको कि सर 51, लेकिन 51 का तो हमने अभी तक यूज ही नहीं किया, हम तो इनकी बात कर रहे हैं, तो उसमें 51 कहां से आ जाएगा, बीच में ही नहीं आएगा ना। तो जब 25 और 35 को कर रहे हो सेम साइन थे, यानी कि समान चिन्हों वाली संख्या थी, इसलिए प्लस हुआ 60, फिर जो ग्रेटर नंबर थी उसका आगे माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा। अब क्या हुआ सर ये 51। अब हमने देखा कि सर एक नंबर प्लस की है, एक नंबर माइनस की है, तो प्लस और माइनस होने पर होगा तो माइनस, यानी कि 60 में से 51 माइनस करोगे तो आंसर कितना होगा 9, तो आंसर तो कितना आ जाएगा सर 9। लेकिन सर बड़ी संख्या 60, इसके आगे साइन कैसा सर माइनस का, तो इसके आगे भी कैसा रहेगा सर माइनस, तो ये कितना आ गया सर -9/15, -9/15,
15। आप कहोगे सर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे सर? दोनों में 3 का डिवाइड हो रहा है ना, तो ये तो कितना आ जाएगा जब इसमें डिवाइड करोगे? तो सर 3 3 या 9 और 3 5 या 15, -3/5 भी आ सकता है इसका आंसर। ठीक है, अब देखो अगर किसी को भी ये क्वेश्चन में डाउट है तो हैंड रेज करके रखना, मैं क्लास एंड होने के बाद में उन सभी स्टूडेंट्स के सारे डाउट सोल्व कर दूंगा। ठीक है, लेकिन वो मैं तब करूंगा क्लास पूरी होने के बाद में, तो हैंड रेज करके रखना जिनको। मैंने जो बोला था वो भी सही है ना? इसके आगे साइन किसका है? माइनस का। इसके आगे भी साइन किसका है? माइनस का। इसके आगे साइन किसका है? प्लस का। इसके आगे साइन किसका है? प्लस का। अब आप ये बताओ क्या इन दोनों के साथ में जो साइन है वो कैसे है? आप कहोगे सर सेम साइन है, समान चिन्ह है। तो आज से आपके दिमाग में से ये बात निकाल दो कि सर जहां भी माइनस दिखेगा वहां हमेशा माइनस करेंगे, नहीं। हम क्या देखेंगे कि सर उन दोनों नंबर्स के साथ में चिन्ह कैसे लगे हुए हैं, क्या सर उनके साथ में समान चिन्ह है, क्या उनके साथ में विपरीत चिन्ह है, क्या उनके साथ में सेम साइन है, या फिर उनके साथ में जो ऑपोजिट साइन दिए हुए हैं इसके साथ में भी कैसे लिखे हुए हैं सर? दोनों के साथ में प्लस की है, दोनों संख्याएं पॉजिटिव नंबर है, दोनों संख्याएं धनात्मक संख्या है, इसका मतलब कि सर ये भी सेम साइन वाली है, ये भी समान चिन्ह वाली है। और अभी अभी हमने क्या देखा है कि सर जब भी अगर समान चिन्ह होंगे, सेम साइन होंगे, तो हमेशा हम क्या करेंगे? एडिशन या जोड़ करेंगे, एडिशन या जोड़ करेंगे। इसका मतलब कि सर यहाँ भी क्या फिर जोड़ होगा? हाँ, यहाँ भी जोड़ होगा। क्या सर यहाँ भी जोड़ या एडिशन होगा? यस सर, यहाँ भी जोड़ या एडिशन होगा। इसका मतलब कि इसका भी आंसर 5 है, इसका भी आंसर 5 है, लेकिन इसका आंसर 5 नहीं होगा, क्योंकि यहां आपको जो आंसर आए ना, उस ये और इंपॉर्टेंट सुन लेना, जो आपका आंसर आए उस आंसर के जो साइन लगेगा ना, जो चिन्ह लगेगा आपका, जो चिन्ह लिखा जाएगा वो हमेशा ग्रेटर नंबर के हिसाब से लिखा जाएगा, बड़ी संख्या के हिसाब से लिखा जाएगा। ध्यान से सुन लो, चिन्ह हमेशा किसके हिसाब से लिखा जाएगा? बड़ी संख्या के हिसाब से, ग्रेटर नंबर के हिसाब से। इन दोनों में ग्रेटर कौन है? आपको क्वेश्चन 3 ग्रेटर है। 3 का के साइन कैसा है? माइनस का, इसलिए यहां भी किसका आएगा? माइनस का। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन? सर आपने बताया था एक बार। अभी मैं बता रहा हूं तो अभी वापस सुनो। ठीक है सर, इसके अंदर बड़ी संख्या कौन? 3। इसके आगे कैसा साइन है सर? प्लस का, तो ये प्लस का रहेगा। अब अगर ऐसा होता तो, अगर मान लो इस तरह इसकी जगह ये होता, क्या सर? यहां पर ये लिखा होता 5 माइनस 2 एंड 2 माइनस 5। ध्यान से सुनना बहुत अच्छी तरह। आप कहोगे सर ये संख्या पॉजिटिव है, कैसे पता है? क्या सर इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो प्लस की संख्या हो गई। सर ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो एक प्लस एक माइनस कैसे साइन है सर? ऑपोजिट। कैसे साइन है सर? ऑपोजिट या विपरीत, ऑपोजिट या विपरीत। सर ये प्लस ये माइनस कैसे साइन है सर? ऑपोजिट या विपरीत। ठीक है, और हमने अभी अभी सीखा है कि सर अगर ऑपोजिट साइन होंगे, इसको देखो सर, अगर ऑपोजिट साइन होंगे तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन, घटाव करेंगे। इसका मतलब कि ये नहीं कि जहां माइनस देखिए वही घटाव करेंगे, जहां प्लस हो वहां भी घटाव होगा, लेकिन कब? जब उसके साथ में माइनस की संख्या हो, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तब हमेशा सब्ट्रैक्शन, घटाव करेंगे। लेकिन अगर दोनों टाइम, दोनों समय माइनस हो, दोनों समय प्लस हो, तो एडिशन या जोड़ करेंगे। यहां से सर ये -2 3, तो कितना आएगा सर? इसका भी 3 आएगा और सर इसका भी 3 आएगा, क्योंकि 5 और 2 का जब डिफरेंस करेंगे तो होता तो 3 है ना डिफरेंस तो। लेकिन चिन्ह कैसे लगाएंगे सर? यहाँ पर ग्रेटर नंबर कौन? 5। कैसा साइन है? प्लस का, तो इसके आगे प्लस ही रहेगा। सर यहाँ ग्रेटर नंबर कौन? 5। कैसा साइन है? माइनस का, तो इसके आगे भी कैसा रहेगा? माइनस का। अब चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर भेजिए इमीडिएट। मैंने लिखा 10 माइनस 3, चलो आंसर भेजो इमीडिएट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फिर अपने नोटबुक में चेक करना जब मैं सोल्व करवाऊं तो। मैंने लिखा 5 माइनस 8। ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, फिर जब मैं क्वेश्चन वापस आंसर लिखूं उस समय फिर अपनी नोटबुक में चेक करना है क्या सर हमने सही लिखा कि गलत लिखा। -3 -4, एक मैंने लिखा 7 प्लस 6। चलिए
सोल्व करो इसको फटाफट, इमीडिएट आंसर भेजो, और आपके पास में टाइम भी इस बार कम रहेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सर इसके आगे साइन लिखा हुआ है प्लस का, इसके आगे साइन लिखा हुआ है माइनस का। हमने देखा एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ये रहा सर ऑपोजिट। ऑपोजिट के लिए क्या करते हैं सर, हमेशा सब्ट्रैक्शन या घटाव। इसका मतलब कि 10 और 3 में से डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा सर, 7। सर यहाँ लिखा हुआ है कि जो आंसर होगा उसके आगे जो साइन या चिन्ह लगेगा वो हमेशा ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या के हिसाब से लगेगा। यस सर उसमें साइन भी लगेगा ना? तुम्हें बात तो पूरी सुनोगे, बात तो पूरी सुना करो ना। जब मैं ये सारे करवा दूं उसके बाद में फिर देखा करो कि कहीं गलती नहीं हुई। तो आंसर के आगे जो साइन लगेगा वो किसके हिसाब से, बड़ी संख्या के हिसाब से। इन दोनों में ग्रेटर कौन सर, 10। 10 के आगे साइन कैसा है, पॉजिटिव प्लस का। इसका मतलब ये भी कैसा रहेगा सर, पॉजिटिव प्लस का। अब कोई प्लस का हो तो उसको +7 भी लिख सकते हो या 7 भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में सर ये रहा प्लस का, ये रहा माइनस का। तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस हो गया सर ऑपोजिट, हो गया ना ऑपोजिट, विपरीत चिन्ह हो गए, एक प्लस एक माइनस यानी सब्ट्रैक्शन। तो 8 और 5 में से अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा सर, 3। आंसर के आगे साइन कैसा लगेगा सर, बड़ी संख्या के हिसाब से। बड़ी संख्या कौन, 8। 8 के आगे साइन कैसा सर, माइनस का। तो ये लीजिए सर, इसके आगे भी मिक्स का लगा देंगे माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सर ये संख्या माइनस की है, ये नंबर भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस सर ये तो सेम साइन है, सेम साइन है तो क्या होगा सर, एडिशन। इसका मतलब कि 4 और 3 दोनों प्लस होंगे, तो कितना हुआ सर, 7। लेकिन सर आंसर के आगे साइन कैसा लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन, 4। कैसा साइन, माइनस, तो इसके आगे भी कैसा लगेगा, माइनस का। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सर ये 7 6, ये प्लस सेम साइन, सेम साइन तो क्या होगा सर, एडिशन। 7 और 6 कितना हो गया, 13। आंसर के आगे साइन कैसा सर, ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर कौन, 7, तो ये इसके आगे प्लस, तो इसके आगे भी कैसा रहेगा सर, प्लस रहेगा। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूँ आपको, और ट्राई करो, क्योंकि जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतना ही आप बना पाओगे। कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, इस बार थोड़े बड़े नंबर लिखूंगा। -11 -24, ट्राई करो, फिर चेक करना कहाँ आपने गलती की है। 13 -46, 24 + 42, माइनस का 83, माइनस का 46, माइनस का 44 प्लस का 53, 88 माइनस 42। चलिए सॉल्व करो और कोशिश करो। ये सबसे पहले सर आपने अभी भी सिखाया कि इसके आगे किसका साइन, माइनस, इसके आगे किसका साइन सर, माइनस का। तो दोनों किसके हो गए, माइनस के। माइनस माइनस यानी कि सेम साइन, और सेम साइन होने पर करते हैं प्लस। अब सेम साइन होने पर प्लस करेंगे तो 24 और 11 अगर प्लस करेंगे, अगर 24 और 11 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 35। ये आ गया सर 35। इसके आगे साइन कैसा लगाएंगे सर, सर ग्रेटर नंबर, बड़ी संख्या जो 24 है उसके आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस लिखेगा। ये लीजिए सर। फिर सर ये नंबर प्लस का, ये नंबर माइनस का, ऑपोजिट हो गए सर, प्लस माइनस, ऑपोजिट होने पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सर 46 में से अगर 13 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में रहेगा 33, तो ये तो हो गया 33। सर आंसर के आगे अभी भी हमने सीखा है, आंसर के आगे साइन जो चिन्ह लगेगा वो बड़ी संख्या का लगेगा। ग्रेटर नंबर कौन, 46, कैसा साइन सर, माइनस का, तो इसके आगे भी किसका लगेगा, माइनस का। फिर से सर प्लस, ये भी प्लस, प्लस और प्लस सर सेम साइन है, प्लस ही होंगे। 24 और 42, 24 और 42 कितने हो गए सर, 66, 66 साइन किसका, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 42,
42 के आगे साइन कैसा लगेगा, 42 के आगे साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। तो जब प्लस का लगेगा तो उसके बाद में क्या करेंगे सर, यहाँ प्लस, तो ये 66, इसको आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। इसके बाद में सर ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये माइनस, ये माइनस, सर माइनस और माइनस सेम साइन, सेम साइन है तो प्लस करेंगे। इसका मतलब 46 और 83 प्लस कर दीजिए, 6 और 3 9, 4 और 8 12, 129। सर इसका क्या साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, ग्रेटर नंबर जो 83, कैसा सर माइनस, तो यहां भी किसका लगा देंगे, माइनस का। अगले पे ये सर माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस, ये माइनस, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, ऑपोजिट साइन है, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, इसका मतलब कि सर 53 में से 44 माइनस कर दो, कितना रहेगा सर, ये 4, ये 13, 13 में से 4 करेंगे तो 9, और ये 0, तो सर ये रहा 9, ठीक है। अब सर बड़ी संख्या कौन, 53, 53 का साइन कैसा, प्लस का, तो ये भी सर प्लस का रहेगा, तो इसको +9 भी लिख सकते हो, 9 भी लिख सकते हो। फिर से सर ये नंबर प्लस का, ये नंबर माइनस का, प्लस और माइनस ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, घटाव करेंगे। तो सर 88 में से 42 माइनस कर देंगे तो 6 और 4 46, ये लीजिए सर 46। बड़ी संख्या कौन सर, 88, कैसा साइन, प्लस का, तो इसके साथ में भी रहेगा प्लस का साइन। तो इस तरह ये हमने क्वेश्चन किया, और इसी के ही क्वेश्चंस का हम यूज करते हुए हमने कौन सा क्वेश्चन बनाया था, ये क्वेश्चन बनाया था, ये वाला जो था ना, इसी का यूज किया था। सेम साइन थे, दोनों सेम साइन थे, तो पहले हमने प्लस कर लिया, 25 35 दोनों के साथ में सेम साइन है, तो हो गया 60, ये आ गया माइनस, क्योंकि 35 बड़ी संख्या है। फिर 51 और 60, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस किया तो 9, अब बड़ी संख्या 60 थी तो इसके आगे माइनस आ गया, हो गया -9। अब -9/15, दोनों में 3 का डिवाइड हो रहा है, तो दोनों में 3 का डिवाइड हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दिया, -3/5 हो गया। और यही कहानी यहाँ पर थी, दोनों सेम सेम थे, ये दोनों सेम सेम थे, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस हो गया। इस तरह ये हमने क्वेश्चंस को कुछ बना लिए। तो कुछ स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा, है ना ये बात। तो